अब तुम्हें नहीं सोना भाई, तुम्हें पढ़ना है, खाली 2 महीने 2.5 महीने पढ़ना है। देखो बेटा, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। अच्छा, मैंने नाम लिया कैंसिलेशन, लेकिन किताब में कैंसिलेशन वर्ड यूज नहीं करता। किताब में कैंसिलेशन की जगह यूज करता है फॉरफीचर। मैं सिर्फ इसका मतलब समझाना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा लिखा, फॉरफीचर ऑफ शेयर। बात समझ आ गई कि क्या समझाना चाहता हूं मैं? समझाना ये चाहता था कि फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है? कैंसिलेशन ऑफ शेयर। माइंड में डाल लेना, कैंसिलेशन ऑफ शेयर का मतलब फॉरफीचर ऑफ शेयर। अब कैंसिलेशन का मतलब क्या होता है? देखो सुनो, कि भाई ये जो तुम्हारा कंपनी का मेंबर का रजिस्टर है, ये जो तुम्हारा मान लो एक्स एक शेयर होल्डर था, इसका नाम अब किताबों से रजिस्टर से रजिस्टर ऑफ मेंबर, ठीक है। अब कंपनी के रजिस्टर से इसका एक्स का नाम काट दिया जाएगा, ठीक है। यानी अब ये आदमी जिसका शेयर कैंसिल कर दिया गया, उसका मतलब कंपनी मेंबर का रजिस्टर मेंटेन करती है, उसका नाम उसमें नहीं रहा, आज से वो शेयर होल्डर नहीं रहा, हमारी कंपनी का मेंबर नहीं रहा, ठीक है। अच्छा, जब भी कंपनी किसी के शेयर फॉरफिट करती है, कैंसिल करती है, फॉरफीचर होता है, तो ध्यान रखना, कंपनी जब शेयर कैंसिल करती है तो क्या करती है? शेयर वापस ले लेती है और उसका नाम हमारे रजिस्टर से, मेंबर की रजिस्टर से काट दिया जाता है, यानी आज से वो शेयर होल्डर नहीं रहा, ठीक है। शेयर कैंसिल कर दिए जाते हैं। अच्छा, फिर शेयर कैंसिल कर दिए जाते तो इसका मतलब पैसा जितना भरा हो, जैसे मान लो 10 रुपए का शेयर था और एक आदमी ने एप्लीकेशन दे दी 3 रुपए की, अलॉटमेंट भी दे दी 2 रुपए की, फर्स्ट कॉल नहीं दी उसने और फाइनल कॉल भी नहीं दी। अब मेरे कहने मतलब क्या, देखो मिस्टर एक्स एक आदमी था, इससे हमने कहा भाई इसने अप्लाई किया तो एप्लीकेशन तो दे ही दिया होगा। अप्लाई करते टाइम तो सभी लोग अप्लाई, एप्लीकेशन कोई फेल करेगा क्या? नहीं, एप्लीकेशन तो दे ही देते हैं। अलॉटमेंट का पैसा मांगा, इसने दे दिया, फर्स्ट कॉल मांगा नहीं दिया, फाइनल कॉल मांगी ये भी नहीं दिया। जब हमने किस्तों का टाइम आया और हमने उसको बोला कि भाई पैसा भिजवाओ, फर्स्ट कॉल का पैसा भिजवाओ, उसने नहीं दिया, फाइनल कॉल का पैसा मांगा, उसने नहीं दिया। अच्छा, उसने कुछ तो दिया, क्या दिया? एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मान लो उसने हमसे एक शेयर खरीदा था 10 रुपए वाला, एक शेयर खरीदा था 10 रुपए, तो हम उससे कहेंगे लाओ शेयर सर्टिफिकेट वापस करो, उससे शेयर भी ले लेंगे। अच्छा, 10 रुपए वाला शेयर हमने छीन लिया, शेयर वापस ले लिया, उसका नाम हमारी मेंबर की लिस्ट से काट दिया गया, उसका आज से वो शेयर होल्डर नहीं है, शेयर भी आ गया हमारे पास, ठीक है। और शेयर होल्डर की लिस्ट से उसका नाम कट गया और हमने कहा देख भाई 3 रुपए ये, 2 रुपए ये, तूने जो 5 रुपए दिए थे ना, ये भी तेरे को नहीं मिलेंगे, ये पैसा भी हमारा हो गया। ध्यान, यानी कंपनी क्या करती है? फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर। कंपनी क्या करती है? जो शेयर होल्डर डिफॉल्ट करते हैं, यानी किस्तें पे नहीं करते, या तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं देते या फिर कॉल का पैसा नहीं देते, हो सकता है कोई आदमी अलॉटमेंट पे फेल कर जाए, तो जब भी कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट पे नहीं करता या कॉल का पैसा पे नहीं करता, तो कंपनी उसके शेयर कैंसिल कर देती है, फॉरफिट कर देती है, ठीक है। और जितना पैसा उन्होंने जमा कराया वो भी वापस नहीं करती, वो जब्त हो जाता है पैसा। फॉरफिट का मतलब ही जब्त कर लेना, ठीक है, कंपनी जब्त कर लेती है पैसा। क्लियर हो गया यहां तक? अब मेरे को बात सुना, मैं कह रहा हूं हमें क्या सीखना है? हमें तो इस चैप्टर में देखो, एप्लीकेशन पे पैसा आता है, कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, वो तुम्हें पता ही है। अलॉटमेंट में पैसा ड्यू करते हैं फिर रिसीव करते हैं, वो भी तुम्हें पता है। फर्स्ट कॉल पे पैसा ड्यू करते हैं रिसीव करते हैं, वो तुम्हें पता है। फाइनल कॉल पे पैसा ड्यू करते हैं रिसीव करते हैं, ये भी तुम्हें पता है। हमें क्या सीखना है फिर? हमें ये सीखना है कि कल को कोई पर्सन डिफॉल्ट कर जाए, पैसा ना दे, तो उसके शेयर को कैंसिल करके फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है, कैसे कैंसिल की जाती है, कौन सी एंट्रियां पास की जाती है। भाई जाहिर सी बात है, जब पैसा आया था तो कैपिटल में ट्रांसफर किया था, अब उसका नाम हटा रहे हैं तो आज से वो मालिक नहीं रहा, और मालिक नहीं रहा तो कैपिटल
जितनी क्रेडिट करी थी उतनी डेबिट करके खत्म करेंगे, उसका नाम हटाएंगे। ठीक है, तो क्या एंट्रियां पास की जाएंगी। ठीक है, अब बात रही फॉरफीचर करते हैं तो ध्यान रखना, कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, जो कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, इस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डायरेक्टर के पास ये पावर होनी चाहिए। ठीक है, मैं कह रहा हूँ फॉरफीचर की पावर होनी चाहिए, यहाँ पर लिखा होना चाहिए, ये राइट होना चाहिए कि कल को कोई शेयर होल्डर डिफॉल्ट करता है तो उसके शेयर कैंसिल कर दिए जाएंगे। ये आर्टिकल में पावर होगी तभी हम फॉरफिट करेंगे, ये राइट होना चाहिए। अगर राइट नहीं है तो हम किसी भी शेयर होल्डर के शेयर को फॉरफिट नहीं कर सकते। आर्टिकल हमें परमिट करेगा, यानी आर्टिकल में लिखा होना चाहिए कि कल को कोई शेयर होल्डर डिफॉल्ट करता है तो हम उसके शेयर फॉरफिट कर देंगे। अच्छा, इसका भी प्रोसीजर होगा प्रॉपर कि भाई कोई आदमी मान लो एप्लीकेशन का पैसा दिया, उसने अलॉटमेंट का दे दिया, हमने फर्स्ट कॉल का मांगा, उसने नहीं दिया, तो हम तुरंत ही उसका शेयर फॉरफिट नहीं कर देंगे। ठीक है, हम उसको चांस देंगे, हम उसको पहले नोटिस भिजवाएंगे, 14 दिन का नोटिस देंगे कि भाई 14 दिन का नोटिस देंगे कि जी आपको क्या कहते हैं, आपने पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया या फिर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया या ठीक है, और हम उसको बोलेंगे कि आप या फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, आपको इतने दिन के अंदर अंदर आपको ये कॉल का पैसा देना है और साथ में इसमें इंटरेस्ट बनता है वो भी देना है। ठीक है, हम उसको 14 दिन का नोटिस देंगे और उससे बोलेंगे कि एक निश्चित डेट तक, इस पर्टिकुलर डेट तक आपको ये कॉल का पैसा सारा पे कर देना है और साथ में इस पे जो इंटरेस्ट बनता है वो भी दे देना है। और उसके बाद अगर आप फिर भी डिफॉल्ट करोगे, आप नहीं दोगे, तो आपके शेयर कैंसिल किए जा सकते हैं। उसको नोटिस देंगे, हम उसको बताएंगे। और अगर वो उसका हमारे नोटिस के मिलने के बाद भी वो आदमी शेयर का पैसा नहीं देता, इंटरेस्ट का पैसा नहीं देता, ठीक है, तो हम उसके शेयर कैंसिल कर देते हैं। क्लियर हो गया? 14 दिन का इसको नोटिस दिया जाएगा। कोई डाउट? और ध्यान रखना, अगर आर्टिकल परमिट करेगा तभी करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। यहां तक कोई डाउट है? पहले बताओ, ये बात समझ आ गई? फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है? फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है? कोई तुमसे पूछ ले 1 मार्क्स में, फॉरफीचर ऑफ शेयर किसे कहते हैं? तो फॉरफीचर ऑफ शेयर मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर। बात खत्म। फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है? कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब याद ना, शेयर कैंसिल करने के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट करना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ये पावर होनी चाहिए, आर्टिकल में लिखा होना चाहिए कि वो शेयर कैंसिल कर सकते हैं अगर शेयर होल्डर डिफॉल्ट करता है। तो शेयर होल्डर अलॉटमेंट या कॉल का पैसा नहीं देता तो हम उसको 14 दिन का नोटिस देंगे और नोटिस देने के बाद अगर फिर भी वो एक स्पेसिफाइड पीरियड तक वो पैसा, कॉल का पैसा प्लस इंटरेस्ट का पैसा नहीं देता तो उसके शेयर कैंसिल कर देंगे। अब देखो, मैं जो सिखाने जा रहा हूँ, देखो हमारा क्वेश्चन विदाउट प्रीमियम वाला भी हो सकता है और विद प्रीमियम भी वाला हो सकता है। भाई एप्लीकेशन पे 2 रुपए देने हैं, चलो मैं यही ले लेता हूँ, बात खत्म। पहले विदाउट प्रीमियम वाला ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन है, मान लो एप्लीकेशन पे 3 रुपए देने हैं, अलॉटमेंट पे समझना बेटा बस, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए और फाइनल कॉल पे, ये क्वेश्चन दिया होगा तुम्हें, 2 रुपए देने। टोटल कितने रुपए देने? 10 रुपए। आसान है, बिल्कुल बहुत आसान है, 10 रुपए देने। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ शेयर इशूड, मान लो क्वेश्चन में बोला नंबर ऑफ शेयर, कंपनी ने ऑफर कर दिया, मान लो 10,000 शेयर है, कंपनी ने 10,000 शेयर बनाए और पब्लिक को ऑफर किया कि हमारी कंपनी के पास 10,000 शेयर है, आप लोग हमारी कंपनी के शेयर खरीदो। ठीक है, अब देखो, और पब्लिक ने इंटरेस्ट दिखाया और सारे शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गई, एप्लीकेशन रिसीव, शेयर्स। यहां तक कोई डाउट है क्या? अब क्वेश्चन कह रहा है जब अलॉटमेंट का पैसा मांगा गया तो अलॉटमेंट पे 100 फेल हो गए, यानी अलॉटमेंट पे 100 शेयर का पैसा नहीं मिला। अब माइंड में बच्चों को देखो कंफ्यूजन क्या होती है, अच्छा 100 शेयर का मतलब वो सोचते हैं 100 लोग, जरूरी नहीं है, एक आदमी के पास भी 100 शेयर हो सकते हैं और 100 आदमी के पास भी एक शेयर होंगे तो 100 शेयर हो सकते हैं। तो कहने वाला भाई ये 100 लोग मिला के फेलियर हो सकते हैं 100 शेयर, और एक आदमी भी तो 100 शेयर खरीद सकता है, तो एक आदमी 100 शेयर खरीद सकता है तो एक आदमी भी तो फेलियर हो सकता है। पर्सन कितने, ये बात माइंड में नहीं डालना, 100 शेयर का पैसा नहीं मिला। ठीक है, अब ये 100 शेयर एक आदमी खरीद हो सकता है, इस 100 शेयर को एक पर्सन ने खरीदा और वो फेल कर गया। हो सकता है एक आदमी ने एक शेयर खरीदा तो 100 लोग थे
और उन्होंने पैसा नहीं दिया तभी तो 100 शेयर का पैसा नहीं मिला। तो इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अच्छा, मैं कह रहा था अलॉटमेंट का पैसा मांगा गया तो वहां पर 100 शेयर का पैसा नहीं मिला, ठीक है। फिर जब हमने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा तो उस पर 200 शेयर का नहीं मिला। अच्छा, 200 शेयर का मतलब क्या होता है कि मैंने ले लिया कि अनदर 100 आ गए, 100 तो पुराने थे और 100 और फेल हो गए, तो कितना हो गया 200, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनल कॉल पे 100 और आ गए तो कितने हो गए 300। 100 पुराने वाले तो फेलियर चल ही रहे थे और फिर यहाँ पर 100 और 7 दिन आ गए थे तो 200 पुराने फेलियर चल रहे थे, 100 और आ गए। क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन है। और मैं कह रहा हूं कंपनी ने आखिर में ये डिसाइड किया कि शेयर हम इनके शेयर कैंसिल कर देंगे, फॉरफिट कर देंगे। भाई देखो, हमने अलॉटमेंट का पैसा मांगा, नलायकों ने नहीं दिया। फिर फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, फिर नहीं दिया। फाइनल कॉल का पैसा मांगा, फिर नहीं दिया। यानी हमने चांस बहुत दिए, ठीक है। नोटिस भिजवाएंगे और नहीं देगा अब तो उसके शेयर कैंसिल कर देंगे। कंपनी ने डिसाइड किया इसके शेयर कैंसिल कर देने। तो पहले सिंपल जैसे क्वेश्चन करते हैं हम नॉर्मल करते रहेंगे। सबसे पहले बताओ, एप्लीकेशन आएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है जी। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितने रुपए, 10,000 शेयर पे एप्लीकेशन कितने की है 3 रुपए की, तो कितना आ जाएगा 30,000। एप्लीकेशन 30,000 की होगी। फिर उसके बाद देखो एप्लीकेशन का पैसा किस में ट्रांसफर कर दोगे, शेयर एप्लीकेशन टू कितना भाई 30,000। यहां पर कोई फेलियर है क्या, यहां पर कोई फेलियर है, हो गया। अच्छा, उसके बाद देखो अलॉटमेंट ड्यू करो, शेयर अलॉटमेंट डेबिट, पब्लिक से पैसा लेना है, किसी का लेना है शेयर कैपिटल का, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना भैया 10,000 शेयर पे अलॉटमेंट कितने की 2 रुपए की, कितने लेना है। अब पैसा आने की एंट्री बताओ, भाई 20,000 मिलने चाहिए थे, 20,000 मिलने चाहिए थे, नहीं मिलने चाहिए थे, लेकिन कुछ फेलियर है। यस, 100 शेयर का पैसा नहीं मिला तो 100 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से, एक शेयर पे 2 रुपए नहीं मिले तो 100 शेयर पे कितने नहीं मिले 200, तो माइनस कर दो। ठीक है जी। और ये एंट्री तुम कॉल सिग्नेचर से भी कर सकते हो, तो ले कॉल सिग्नेचर से भी कर दूं। अब यहां बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिग्नेचर डेबिट, टू शेयर ठीक है। शेयर अलॉटमेंट पे वैसे कितना, मैं देखो इधर देखो अलॉटमेंट ड्यू कितने से थी 20,000 से, ठीक है। और फेलियर कितने में निकले 100 इंटू 2 200, तो कितना नहीं, कितना मिल गया भाई 200 नहीं मिला तो 19,800 मिल गया। अब देखो एग्जाम के अंदर या तो तुम ऐसे माइनस करके दिखाओगे या कॉल सिग्नेचर वाली एंट्री करोगे, दोनों में से एक, दोनों नहीं कर सकते। बैंक अकाउंट अगर देखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल पहले ड्यू किया, फिर पैसा जब रिसीव करोगे तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 20,000 माइनस 200, या तो माइनस करके दिखाओ या वे ऐसे कॉल सिग्नेचर वाली एंट्री करके दिखाओ, दोनों में से कोई भी एक करोगे दोनों ठीक, ठीक है जी। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करें, ये एंट्री नंबर 5, ठीक है, ये तो इसी के साथ थे ना, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अभी शेयर कैंसिल हो गए क्या, अभी शेयर कैंसिल हो गए क्या, नहीं अभी तो कैंसिल नहीं मैंने, तो अभी कितने पूरे के पूरे 10,000 शेयर है,
10,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल कितना आएगा 30,000। ठीक है, यहां तो कोई डाउट है? फिर पैसा आएगा, बताओ। अब समझना बेटा, यहां से मेन बातें स्टार्ट हो रही है अब तुम्हारी। शेयर फर्स्ट कॉल, अच्छा फर्स्ट कॉल पे कितना मिलना चाहिए था 30,000। कितने फेलियर है 200 शेयर का पैसा नहीं मिला। 200 शेयर पे 3 रुपए नहीं मिले, कितना नहीं मिले 600। इसका मतलब कितना मिल गया 29,400। ठीक है जी, चले आगे। अब कॉल सिग्नेचर से करना चाहो तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिग्नेचर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना मिलना था फर्स्ट कॉल पे 30,000, कितना नहीं मिला, कितने शेयर पे 200 शेयर पे 3 रुपए, 600 नहीं मिले। इसका मतलब कितना मिल गया? कोई डाउट है तो बताओ यहां तक। चलो ठीक है जी। अब उसके बाद फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। बताना बेटा फाइनल कॉल कितने की? अभी भी शेयर कैंसिल नहीं हुए तो 10,000 शेयर पे फाइनल कॉल 2 रुपए की, तो कितना आ जाएगा? ये मल्टीप्लाई करके एग्जाम में दिखाना है ऐसे, जैसे मैं कह रहा हूं। ठीक है, अब पैसा नहीं है, कितने लोग फेल हो गए? 300 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 600 रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कितना नहीं मिला बेटा? 20,000 मिलना चाहिए था और 300 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 600 नहीं मिले। कितना हो गया? 19,400। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया। सारी कॉलें कर दी। अब देखो सुनो हुआ क्या कि भाई सारी कॉल हमने कर दी और फाइनल कॉल भी मांग ली और ये लोग फेलियर है। तो डायरेक्टर ने ये डिसाइड किया, भाई कंपनी के डायरेक्टर ने ये डिसाइड किया कि इनके शेयर कैंसिल कर दिए जाएंगे, फॉरफिट कर दिए जाएंगे। तो आफ्टर फाइनल कॉल जरूर ये देखो शेयर कैंसिल कर, सुनो शेयर कैंसिल करने का डिसीजन अलॉटमेंट के बाद भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल के बाद भी हो सकता है और फाइनल कॉल के बाद भी हो सकता है। अभी मैं जो तुम्हें सिखा रहा हूं कि अगर शेयर फाइनल कॉल के बाद कैंसिल हो तो क्या करना है। ठीक है, फिर अब बताऊंगा कि अगर शेयर फर्स्ट कॉल के बाद कैंसिल हो तो क्या होगा, अलॉटमेंट पे कैंसिल हो तो क्या होगा, कैसे एंट्री पास करेंगे, बस ये सीखना है यहाँ पर। तो देखो डायरेक्टर ने फाइनल कॉल करी, ये देखो यहाँ पर फाइनल कॉल के बाद यहाँ पर डिसीजन लिया कि फॉरफिट करने हैं। फॉरफिट करने मतलब इनके शेयर कैंसिल करने हैं और पैसा जब्त कर देना है, नहीं देना पैसा। ठीक है, यहां पर कैंसिल कर रहे हैं। अब बताओ जरा, यहां तो कोई डाउट है? पहले बताओ तुम्हें। अब मेरी बात सुना ढंग से कि हमने क्या किया। देखो हमने ये बोला कि भाई इनके से इनका नाम काट देना है, अपने इनका जो ये जो शेयर होल्डर है इनका नाम काट देंगे हम अपनी किताबों से और इनके से इनका जो पैसा आ गया वो भी नहीं देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो एक बात बताओ जरा सुनो, कैपिटल नाम काट देने का मतलब क्या है? अभी तक पैसा आता गया शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते गए, पैसा आता गया शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते गए, यही करा ना। अल्टीमेटली मैंने क्या बोला था, इन सारी एंट्री को मिलाकर मतलब क्या हुआ, बैंक टू शेयर कैपिटल, यही हुआ ना। मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था, बैंक टू शेयर कैपिटल। अल्टीमेटली पैसा आ रहा है लोगों से और तुम उसको कहाँ डाल रहे हो, शेयर कैपिटल में। अब इनका नाम हटाना है, इनका आज से और जब इनका शेयर कैंसिल कर दोगे तो ये शेयर होल्डर नहीं रहे, कंपनी के मालिक नहीं रहे। इसका मतलब कैपिटल से इनका नाम, शेयर कैपिटल की लिस्ट से इनका नाम काटना है, हटाना है। तो शेयर कैपिटल हटाने के लिए जब आया था तो कैपिटल क्रेडिट हुई थी और हटाने के लिए इनका नाम क्या करना पड़ेगा, डेबिट। ठीक है, कैपिटल लगाने की एंट्री कैश टू कैपिटल या बैंक टू कैपिटल, हटाने की क्या होगी, कैपिटल टू कैश या बैंक। तो यहां से हटाना है इनको। तो ये तो पक्का है, ये तो पक्का है कि इनका नाम काटा जाएगा।
ठीक है। तो अब कैपिटल हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनकी कैपिटल डेबिट करनी पड़ेगी। देखो जितनी कैपिटल तुमने क्रेडिट करी होगी उतनी कैपिटल डेबिट करनी पड़ेगी। अच्छा एक बताओ कितने शेयर कैंसिल कर रहे हैं, पहले तो क्वेश्चन ये कितने शेयर कैंसिल कर रहे हैं। मेरे एग्जांपल में 300 ही तो शेयर हैं, 300 तो शेयर हैं। कैसे देखो अब फिर से बोला बच्चों के मन में फीलिंग आ रही होगी 100 यहाँ 200 यहाँ 300 यहाँ, तो ये तो 600 शेयर हो गए। 600 शेयर है क्या, 600 शेयर है क्या भाई। एक बताओ ये जो 100 थे वही तो यहां पर भी आ गए थे। ये जो 100 थे इन 100 ने तो फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया, तो ये तो 200 के अंदर तो 100 पुराने वाले हैं, 200 के अंदर 100 पुराने वाले हैं। तो ये अल्टीमेटली यहां पर कितने शेयर हो गए फेलियर है 200, और फिर ये 200 यहां आ गए, 200 यहां आ गए, तो कितने 100 नए आए, तो टोटल कितने फेलियर है 300 ही तो है, 300 ही तो है। बात समझिए भाई 100 शेयर का पैसा यहां नहीं मिला और उन्हीं 100 शेयर ने यहां पर भी नहीं दिया, तो 100 तो वही थे पुराने वाले और 100 नए आ गए तो 200, फिर ये 200 वाले ने यहां पर भी नहीं दिया और 100 नए आ गए, तो अल्टीमेटली टोटल शेयर कितने हैं 300। 300 शेयर का पैसा नहीं मिला तो 300 शेयर कैंसिल कर रहे हैं, 300 शेयर हमें कैंसिल करने हैं। और 300 शेयर कैंसिल करने हैं तो माइंड में डाल लेना। पहले बताओ क्या 300 शेयर का पैसा कैपिटल में क्रिएट हुआ नहीं हुआ, हुआ है। देखो अब एक बात हो जरा ढंग से सुनना, जब मैंने सुनना ढंग से सुनना मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब मैंने एंट्री बोली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो मैंने बोला 10,000 इंटू 3 करा नहीं करा, 10,000 इंटू 3 करा। तो एक बात बताओ जब 10,000 इंटू 3 किया तो क्या यहाँ 300 शेयर पे 3 रुपए मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ कितना आया 900। क्या ये 900 इसके अंदर है या नहीं है, क्या 900 इसके अंदर है या नहीं है भाई। 10,000 के अंदर ही 300 थे अलग से थे, 10,000 के अंदर ही 300 थे अलग से थे, अंदर ही थे। तो क्या जब मैंने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 10,000 इंटू 3 किया होगा तो 10,000 के अंदर वो 300 नहीं थे क्या, 300 थे। तो मैंने यानी जब वो उन 300 इसके अंदर है, 300 इसके अंदर है, तो फिर मैं जब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करूंगा तो क्या 300 इसके अंदर नहीं होंगे क्या, यहां पर भी तो वो 10 मैं कह रहा हूं 300 इंटू 3, यहां पर 900 है। बात समझिए। तो देखो पहले पैसा आया बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। अच्छा इधर देखो 300 इसके अंदर है और 300 फिर यहाँ डेबिट हो गया, यहाँ पर आ गया कैपिटल में। अल्टीमेटली देखो मेरा कहने मतलब क्या, देखो समझाना ये चाहता हूँ कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 300 से किया होगा। अगर मैं उन 300 खाली उन 300 की बात करूँ, उन 300 की, तो 300 इंटू 3 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितना 900, 900 फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना 900, तो कैपिटल में 900 गया नहीं गया, ठीक है कैपिटल में 900 गया। अच्छा तुम और एप्लीकेशन एक बार डेबिट हुई एक बार क्रेडिट हुई 900 से, तो उसका खाता तो बंद, एप्लीकेशन का खाता तो बंद हो चुका है, शेयर एप्लीकेशन तो बंद हो चुका है। 300 इंटू 3 एक बार डेबिट हुआ और एक बार क्रेडिट हुआ, 900 से डेबिट 900 से क्रेडिट, खाता बंद। और खाता कैसे बंद हुआ, 900 रुपए कहां ट्रांसफर कर दिए कैपिटल में, तो क्या शेयर कैपिटल में 900 रुपए जा चुके नहीं जा चुके, ठीक है जी। अब अलॉटमेंट ड्यू करो, अलॉटमेंट जब ड्यू करोगे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वो 300 शेयर पे सुनना बेटा 300 शेयर पे यहां देखो अलॉटमेंट कितने की थी 2 रुपए की, ठीक है। जब मैंने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंट्री पास करी थी तो 300 इंटू 2 600 रुपए, 600 रुपए ने 600 रुपए कैपिटल में क्रिएट किया, 600 रुपए कैपिटल में क्रिएट किया और अलॉटमेंट को क्या कर दिया डेबिट 600 से, करा नहीं करा। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने रुपए 600 रुपए, इस इन 300 की बात करो 600 रुपए डेबिट हुए, शेयर अलॉटमेंट डेबिट 600 रुपए से टू शेयर कैपिटल कितना 600 से, ठीक है क्लियर हो गया। यहां तो कोई डाउट है। अब बात रही पैसा मिलने की, तो जब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट करी, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट करी, तो माइंड में डालना अब यहां पर 100 ही तो फेलियर थे, 100 ही तो फेलियर थे, बाकी लोगों ने पैसा दे दिया, बाकी लोगों ने पैसा दे दिया नहीं दिया, दे दिया। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें तो 300 थे, 300 में से 200 का पैसा तो मिल गया बैंक अकाउंट डेबिट, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट करा तो 300 में से 200 का तो मिल गया, लेकिन जरा 100 की बात करो, 100 की
100 की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 100 इंटू 2, 200 रुपये तुमने क्रेडिट तो किया अलॉटमेंट में। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्या 100 रुपये कैपिटल में क्रेडिट हुए? इसकी बात करो। 100 इंटू 2, जब हमने इससे पैसा मांगा हो तो एंट्री पास करी कि नहीं करेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करी होगी नहीं करी होगी? 200 रुपये। अच्छा, जब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट करा तो क्या ये 200 रुपये इसने दिए? 200 रुपये दिए क्या? नहीं दिए। अब जरा सोचो, मैंने क्या किया? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 100 इंटू 2, 100 इंटू 2, 200 रुपये मैंने अलॉटमेंट को डेबिट किया, 200 रुपये से अलॉटमेंट डेबिट किया और कैपिटल में 200 रुपये ट्रांसफर कर दिए। ठीक है। अब जब बैंक टू शेयर अलॉटमेंट किया तो इस नालायक ने तो पैसा दिया ही नहीं। अलॉटमेंट क्रेडिट कितने से हुई है? 9,800 से। 200 रुपये से अभी भी अलॉटमेंट डेबिट में ही नहीं है। इधर देखो, अलॉटमेंट डेबिट कितने से? 20,000 से। क्रेडिट कितने से? डेबिट में 200 रुपये फालतू पड़े हुए। क्यों पड़े हुए? क्योंकि मैंने ड्यू तो किया था 200 रुपये, लेकिन मिले नहीं। तो अलॉटमेंट अकाउंट बन तो 19, यानी कहने मतलब क्या, देखो अगर ढंग से देखो, अगर मैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बनाऊं तो अलॉटमेंट अकाउंट में डेबिट तो हुए 20,000 और क्रेडिट कितने हुए? 19,800। क्या तुम्हें नहीं लगता अलॉटमेंट अकाउंट में अभी भी 200 रुपये बैलेंस है? अलॉटमेंट अकाउंट में 200 रुपये बैलेंस है। ठीक है, 200 रुपये नहीं मिले। अच्छा, और एक चीज और, कैपिटल में 200 रुपये क्रेडिट कर दिए, क्या मिले? इस आदमी से ये जो पर्सन है जिसके 200 शेयर जो फेलियर है, 100 शेयर फेलियर है, 100 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 200 रुपए लेने थे, क्या इसने 200 रुपए दिए? लेकिन कैपिटल में तो क्रेडिट कर दिए, कैपिटल में तो क्रेडिट कर दिए, कैपिटल तो बढ़ा दी। पैसा आया क्या? पैसा आया नहीं, कैपिटल में क्रेडिट हो चुका है। ठीक है। एक तो अलॉटमेंट अकाउंट क्योंकि 20 से डेबिट किया था, 19,800 मिले। 2 अलॉटमेंट डेबिट है, अलॉटमेंट डेबिट है कितने से? 19,800 से। ओ सॉरी, 200 रुपये से डेबिट है, 20,000 डेबिट हुई, 19,800 क्रेडिट हुई। डेबिट अभी भी 200 रुपये पड़ा हुआ है और शेयर कैपिटल में 200 रुपये क्रेडिट होकर जो मिले नहीं है। तो तुम्हें नहीं लगता कि अगर आने वाले टाइम में जब मैं इनके शेयर कैंसिल करूंगा तो मुझे अलॉटमेंट का ये फालतू में डेबिट हो रखी नहीं हो रखी? अलॉटमेंट डेबिट हो रखी, क्या पैसा मिला तो उसको क्रेडिट करके खत्म करना पड़ेगा, बंद, तभी तो इफेक्ट खत्म होगा। भाई अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज करना है तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। और ये जो कैपिटल फालतू की क्रेडिट हो रखी है 200 रुपये, यहां देखो 100 इंटू 200 रुपये कैपिटल में क्रेडिट किए, क्या मिला? क्या नहीं मिला? तो नहीं मिला तो अब इसकी शेयर कैंसिल करूंगा तो इसको डेबिट करूंगा तो अपने आप इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अभी देखना, अभी और यहां तो उसमें, अब इधर देखो जरा। फिर मैंने, अच्छा एक कॉल सीनियर की बातें नहीं कर रहा मैं अभी, कॉल सीनियर अरे बाद में करूंगा। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर से देखो, जब मैंने ड्यू किया तो यहां पर देखो मैंने क्या किया, 200 इंटू में 3, 200 इंटू 3 कितना? 600 रुपए। 600 रुपए इसके अंदर क्रेडिट कर दिए और 600 रुपए से फर्स्ट कॉल क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। एंट्री सुना, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 600 रुपए, फर्स्ट कॉल डेबिट हो गई कितने से? और क्रेडिट, और फिर उसके कैपिटल में कितना ट्रांसफर कर दिया? अच्छा, कैपिटल में 600 ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन जब पैसा आया तो बाकी सबने दिया, इन्होंने दिया क्या? नहीं। बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, 30,000 में से 600 नहीं मिले, मगर 29,400 मिल गए। अब बताओ, कायदे से बात करो तो 10,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 30,000 मिलने चाहिए थे। तो फर्स्ट कॉल ड्यू तो हुई 30,000 से, फर्स्ट कॉल ड्यू हुई 30,000 से, लेकिन मिला कितना? 29,400। कितना नहीं मिला? इसका मतलब फर्स्ट कॉल भी अभी डेबिट हो रखी है। देखो क्या फर्स्ट कॉल अकाउंट में, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में डेबिट कितना हुआ? 30,000 से, और क्रेडिट कितना हुआ? 29,400 से। क्यों भाई? डेबिट में बैलेंस पड़ा हुआ है, फर्स्ट कॉल का डेबिट बैलेंस है, शेयर फर्स्ट कॉल का डेबिट बैलेंस क्यों है? क्योंकि पर्सन ने पैसा नहीं दिया। 200 शेयर पे कितने रुपए नहीं मिले? 3 रुपए। ठीक है। और एक बात फिर से बोला हूं, फर्स्ट कॉल में अभी भी 600 रुपए डेबिट हो रखे हैं और शेयर कैपिटल में 600 रुपए क्रेडिट हो गए, ट्रांसफर हो चुके, मिले क्या? नहीं मिले। और इसी तरह फाइनल कॉल पे आ जाओ, फिर से देखो, फाइनल कॉल पे देखिए तो 300 शेयर पे फाइनल कॉल कितने की है? 2 रुपए की, 600 रुपए। 600 रुपए मैंने बोला शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जब मैंने सबसे ड्यू किया तो इन लोगों को भी ड्यू होगा,
और इनकी बात करूं खाली तो शेयर सेकंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 300 इंटू 2 600 रुपए। अब फाइनल सेकंड एंड फाइनल कॉल 600 रुपए से डेबिट करे और कैपिटल में 600 रुपए ट्रांसफर कर दिए, लेकिन क्या इन्होंने पैसा दिया? क्या नहीं दिया, इन्होंने फिर पैसा नहीं दिया। तो फिर से देखो, डेबिट तो हुई 20,000 से और क्रेडिट कितने से हुई? 19,400 से। 19,400 से डेबिट में अभी भी कितना, फाइनल कॉल में कितना? 600। ठीक है जी, फाइनल कॉल में डेबिट में कितना है? अगर मैं फाइनल कॉल अकाउंट भी बनाऊं तो माइंड में लेना, फाइनल कॉल में भी कितना डेबिट में पड़ा हुआ है? 600। ठीक है, अब इनके शेयर कैंसिल करने हैं। तो मैं अब देखो जरा, अब इनका नाम काटना है, लिस्ट से काटना है। ठीक है, तो देखो मैं कह रहा हूं जितनी, अच्छा तुम्हें बताओ जरा, अब तक मैंने चाहे दिए चाहे नहीं दिए, चाहे दिए चाहे नहीं दिए, अब तक मैंने इनके कैपिटल में कितने रुपए ट्रांसफर कर दिए होंगे? अच्छा, कितने शेयर में कैंसिल करने जा रहा हूं? 300। 300 शेयर पे, अच्छा दिए तो भी मैंने कैपिटल में ट्रांसफर किए और नहीं दिए तो भी मैंने कैपिटल में ट्रांसफर किया। देख लो ढंग से, दिए तो भी मैंने कैपिटल में ट्रांसफर किया। जैसे यहां पर देखो, यहां पर देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 300 इंटू 3, 900 रुपए मैंने कैपिटल में ट्रांसफर किए। क्या 900 के 900 मिल गए थे? 900 के 900 मिल गए थे? नहीं मिल गए थे, और कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, इसी 300 में से आगे जाके फर्स्ट कॉल पे 100 फेलियर हो रहे हैं, फिर फाइनल कॉल पे 100 फेलियर, सॉरी अलॉटमेंट पे 100 फेलियर हो रहे हैं, और फाइनल कॉल पे सेकंड कॉल पे, फर्स्ट कॉल पे कितना? 200, फिर फाइनल कॉल पे 300। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहां देखे तो यहां पर क्या है? 100 इंटू 3, सॉरी 100 इंटू 2 कितना आ गया? 200। ये तो नहीं मिले, ये तो नहीं मिले। अच्छा नहीं मिले, लेकिन मैंने अलॉटमेंट ड्यू कर रखी है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन अगर 200 की बाकी की बात करो तो अलॉटमेंट में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल मिल गए, ड्यू भी किया और वो मिल भी गए, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया नहीं कर दिया? भाई 300 शेयर तुम कैंसिल करने जा रहे हो। अच्छा 300 शेयर कैंसिल करने जा रहे हो, 300 में से केवल एक ही पर्सन तो था जिसके पास 100 शेयर थे, फेल कर गया अलॉटमेंट। तो देखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 100 इंटू 2, 100 इंटू 2, अलॉटमेंट 200 रुपए से डेबिट करी और 200 रुपए कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, और जब पैसा मांगा तो इसने नहीं दिया, और बाकी जो 200 शेयर कैंसिल करने जा रहे हो, 200 इंटू 2 400 रुपए, अलॉटमेंट ड्यू भी करी और उसने तो दे भी दिया, इन्होंने तो दे भी दिया है, इनकी कोई गलती है क्या? अच्छा ये भी फेल कर रहा है, लेकिन कब? फर्स्ट कॉल पे, फाइनल कॉल पे, पहले तो नहीं कर रहे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, चाहे पैसा दिया इन्होंने तो भी हमने ट्रांसफर कर दिया, नहीं दिया तो भी हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल में। ठीक है, हमें कितने शेयर, देखो मैं कह रहा हूं शेयर कैपिटल डेबिट, आप समझना, शेयर कैपिटल डेबिट में क्या करना चाहता हूं कि भाई हमें 300 शेयर कैंसिल करने हैं, 300 शेयर कैंसिल करने हैं। ठीक है, और कैंसिल करने का मतलब इनका शेयर कैपिटल से नाम हटाना है। तो जरा सोचो, अब तक मैंने इनका कैपिटल में डाला कितना होगा? शेयर कैपिटल में बार बार शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कितना किया होगा? कितना ट्रांसफर किया होगा? अच्छा दिए तो भी ट्रांसफर किए और नहीं दिए तो भी, क्योंकि मैंने ड्यू किया था। तो बताओ 300 शेयर पे अब तक एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल पे कितना? 10 रुपए, 3000 ट्रांसफर किए होगे नहीं किए होगे? पहले बात तो ये बात सबको समझ में आ रही है कि अब तक मैंने 3000 ट्रांसफर कर दिए होंगे भाई, चाहे दिए चाहे नहीं दिए, लेकिन हम तो ड्यू बेसिस पे मिल गया तो भी ट्रांसफर करते थे और नहीं मिला तो भी ड्यू तो करते थे। तो 300 शेयर पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल तक मिला के हमने हर, मैं कह रहा हूँ 10 रुपए तो मांगे हैं, एक शेयर पे 10 रुपए मांगे हैं, तो 300 शेयर पे कितने मांगोगे? 3000 मांगोगे, तो 3000 मिल गए तो भी ट्रांसफर किए, नहीं मिले तो भी ट्रांसफर किए। तो अल्टीमेटली शेयर कैपिटल में कितना क्रेडिट हो रखा है? 3000। ठीक है, तो 3000 क्रेडिट हो चुका है। एक शेयर पे 10 रुपए अब तक मैंने कैपिटल में क्रेडिट किए थे, ट्रांसफर किए थे, अब मैं उसका नाम हटाना चाहता हूं, तो पहले क्रेडिट हो रखा है, अब हटाना तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। भाई कैपिटल को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है? डेबिट। तो 3000 शेयर कैंसिल करने, अब तक एक शेयर पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल मिला के 10 रुपए ट्रांसफर किए एक शेयर पे, टोटल कितने शेयर है? 300। क्लियर क्या? यहां तक कोई डाउट है? तो 300 इंटू 10। अब देखना, यहां से बात करते हैं, बात यहां से आती है
कि क्रेडिट क्या करेंगे। समझना बेटा, टू शेयर अलॉटमेंट। अच्छा, टू शेयर अलॉटमेंट देखना क्या करूं मैं। टू शेयर अलॉटमेंट 100 इंटू 2 200। ये बात समझ रहे, 100 इंटू 2 200 क्यों लिख रहा हूं। अभी तो तुमने मैंने बोला इधर देखो, जब सुनना भाई, इधर देखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल जब मैंने किया, ड्यू किया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो 100 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 200 रुपए इनसे भी मांगे होंगे, मांगेंगे नहीं होंगे भाई। 100 शेयर मैंने बोला आपको 100 शेयर मिले, 100 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 200 रुपए आपको देने हैं। तो मैंने जब अलॉटमेंट डेबिट करी तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 100 इंटू 2 200 रुपए डेबिट किए, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए और 200 रुपए शेयर अलॉटमेंट में डेबिट कर दिए। अब बताओ कैपिटल में ट्रांसफर किए थे वो तो मैंने यहाँ डेबिट 10 डेबिट किया, तो 10 जब 10 डेबिट किया 300 लिखा, तो 300 में 100 थे नहीं थे, तो वो तो डेबिट हो चुके, 10 में 2 थे। लेकिन अब बताओ अलॉटमेंट जो 200 रुपए डेबिट करी फालतू की, मिला क्या। 100 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से, यहाँ अलॉटमेंट 20,000 से डेबिट है, 20,000 के अंदर 100 इंटू 2 200 है नहीं है, लेकिन क्या मिले, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट मिले तो 19,800। अलॉटमेंट क्रेडिट कितने से हुई, 19,800 से, डेबिट कितने से थी, 20,000 से, 200 रुपए ज्यादा डेबिट है। क्यों डेबिट है, क्योंकि उसने पैसा नहीं दिया। 200 शेयर का पैसा मिल जाता तो पूरे 20,000 से हो जाती, 200 रुपए मिल जाते तो पूरे 20,000 से हो जाती। 100 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से अगर 200 मिल जाते तो पूरे 20,000 मिल जाते, तो अलॉटमेंट पूरा बंद हो जाता। मिला क्या, नहीं। तो अब शेयर ही कैंसिल हो रहे हैं, तो उसको बंद कर दूं क्या, 200 रुपए क्रेडिट करूंगा। देखो यहां पर 200 रुपए फालतू में डेबिट पड़ा हुआ है, क्रेडिट करूंगा तभी तो खाता बंद होगा। अब उसका नाम काटना है तो अलॉटमेंट क्रेडिट कर दूंगा, तो खाता उतने से उसके 100 शेयर का 100 शेयर इंटू 2 200 रुपए से खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया। फालतू में यहाँ पर 200 रुपए डेबिट है जिसका पैसा नहीं मिला, तो क्रेडिट करके खाता बंद कर दिया जाएगा। कोई डाउट है क्या इसमें। तो मैं समझाना ये चाहता था, यहाँ अलॉटमेंट क्रेडिट क्यों हो रही है, समझ में आ रहा है। अलॉटमेंट यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है। चलो जी, और उसके बाद आ जाओ फर्स्ट कॉल पे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो देखो 200 शेयर पे 3 रुपए नहीं मिले, तो जब मैंने ड्यू किया तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल जब मैंने बोला, तो फर्स्ट कॉल डेबिट कितने से हो गई, 200 इंटू 3 600 रुपए से डेबिट है, और कैपिटल में ट्रांसफर हो चुके हैं। अच्छा कैपिटल में ट्रांसफर हुआ तो मैंने कैपिटल तो डेबिट कर दी भाई, जब मैंने 300 लिया तो क्या 200 उसके अंदर है, 200 इंटू 10 पूरा कैपिटल तो मैंने पूरी डेबिट कर दी, खत्म कर दिया। लेकिन यहाँ देखो जब मैंने शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बोला था एंट्री, तो मैंने बोला था 10,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए, तो क्या इस 10,000 के अंदर वो 200 थे नहीं थे, 200 थे, तो 200 इंटू 3 600 रुपए डेबिट में है, 600 रुपए इस 30,000 के अंदर है। लेकिन जब पैसा मांगा बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो क्या 600 रुपए मिले, तो अलॉटमेंट डेबिट कितने से, सॉरी फर्स्ट कॉल डेबिट कितने से हुई, फर्स्ट कॉल डेबिट कितने से हुई 30,000 से, क्रेडिट कितने से हुई 29,400। क्या अभी भी डेबिट में है 600, तो खाता बंद करूं नहीं करूं, क्योंकि शेयर कैंसिल हो रहे हैं ये वाले, तो खाता बंद कर देंगे। इन्हीं की वजह से तो डेबिट में था। तो बताओ शेयर फर्स्ट कॉल कितना लिखूं, 200 इंटू 3 600 रुपए। बात समझ आ रही है क्या, यहां से मैं अब आगे देखो फाइनल कॉल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, फाइनल कॉल पे पुराने वाले तो फेलियर थे ही, 100 और आगे तो 300। तो देखो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल जब मैंने एंट्री करी थी 10,000 इंटू 2, ठीक है, तो इसके अंदर क्या मैंने 300 इंटू 2 नहीं किया होगा, 600। ये लोग फेलियर, 300 शेयर पे 2 रुपए नहीं मिला, 600 डेबिट हुआ वो नहीं होगा, क्योंकि 10 के अंदर तो ये 300 है, 10 के अंदर है ना। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, तो 10,000 इंटू 2 जब 20,000 किया तो उसके अंदर वो 300 भी थे, तो 300 इंटू 2 वो 600 यहाँ डेबिट हो चुके हैं, ठीक है, और कैपिटल में वो यहाँ पर 600 रुपये ट्रांसफर हो चुके हैं। लेकिन जब पैसा मांगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये पैसा नहीं दिया इन लोगों ने, तो डेबिट में वो 600 रुपये है, लेकिन क्रेडिट में पैसा आया नहीं, तो क्रेडिट नहीं हुआ। यानी फाइनल कॉल पे भी अभी 600 रुपये डेबिट में पड़े हुए हैं, तो खत्म करने के लिए क्या करूंगा, क्रेडिट, ठीक है, कैंसिल करना है इनका। तो शेयर
सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब खाता इनका नाम काटा जा रहा है तो इनकी वजह से जो अलॉटमेंट डेबिट और क्रेडिट थी बंद कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल डेबिट और क्रेडिट थी बंद कर रहे हैं, फाइनल कॉल डेबिट और क्रेडिट तक क्लोज कर दिया पूरा। कितने रुपए भाई? 600 रुपए। बात समझ आ गई? यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो मैच हो गया क्या डेबिट क्रेडिट? नहीं हो रहा, होगा कैसे? अभी तो क्योंकि इन्होंने कुछ पैसा दिया भी तो था, डेबिट तुमने पूरे 10 से कर दिया, 10 में से कुछ दिया तो था, जितना दिया था वो भी हम उसको नहीं देंगे। शेयर कैंसिल करने का मतलब क्या है? इनका शेयर कैपिटल से नाम हटा दिया और जो पैसा इन्होंने दिया था वो भी अपनी जेब में रख लिया, कंपनी में, कंपनी दे देगी, कंपनी का फायदा हो जाता है वो। अब सुनो क्या क्या दे दिया इन्होंने, क्या क्या दे दिया तो सुनो। पहले एक बात बताओ, ये जो 100 शेयर वाला था, ये जो 100 शेयर वाला था, इसने फेल करना कहां से स्टार्ट किया? अलॉटमेंट से। तो क्या इसने एप्लीकेशन दे दी थी? तो 100 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? 100 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से कितना? 300। 300 तो इस आदमी ने दे दिया। तुम अपने आप को लेकर सको, तुम्हारे पास 100 शेयर थे, तुम्हारे पास, तुम अकेले अपने आप को मान के तुमने कंपनी के 100 शेयर खरीदे थे, और जो 100 शेयर पे क्या तुमने एप्लीकेशन दे दी थी, तो तुमने 100 इंटू 300 रुपए दे दिए थे, नहीं दे दिए थे? कंपनी को तुमसे 300 मिल गए थे। अच्छा, उसके अलावा तुमने कुछ दिया क्या? उसके अलावा कुछ दिया क्या? अलॉटमेंट मांगे, फेल कर गए, फर्स्ट कॉल मांगा, फेल कर गए, फाइनल कॉल मांगी, फेल कर गया, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। तो अच्छा, लेकिन 100 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 300 तो दिया तुमने, ठीक है? ये तुम्हारी बात होगी, 100 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 300 तुमने दे दिया, ठीक है? बाकी तो कुछ नहीं दिया। अब यहां पर आ जाओ, दूसरा वाला आदमी, दूसरा वाला जो आया, अब उसकी बात करते हैं। दूसरा, अच्छा 100 तो तुम्हारे थे ना पुराने, इसमें 200 के अंदर 100 तो तुम्हारे ही है। अब एक दूसरा आदमी आ गया 100 शेयर, दूसरे आदमी को पड़ा, अच्छा मैंने बोला तुम्हारे पास 100 शेयर थे, तुमने क्या कह दिया बताओ? तो ये कह रहा है मैंने तो एप्लीकेशन दे दी थी और अलॉटमेंट भी दे दी थी, ठीक है? तो कितने रुपए दे दिए? एप्लीकेशन दे दी और अलॉटमेंट भी दे दी। भाई एक 100, इस 200 के अंदर 100 तो पुराने वाले हैं, लेकिन 100 तो नया है, और जो नया वाला 100 आया उसको पूछा तूने क्या क्या दिया, उसने कहा एप्लीकेशन दी और क्या दी? अलॉटमेंट दी। तो कितने रुपए दे दिए उसने बताओ? 5 रुपए। तो 100 शेयर पे 5 रुपए दे दिए, कितना? 500, ठीक है? बाकी तो उसने नहीं दिया ना, फर्स्ट कॉल नहीं दी और फाइनल कॉल नहीं दी। अच्छा, फिर एक फाइनल कॉल पे और आ गया, 200 तो पुराने चले आए थे, 200 तो बेचारे पहले से पैसा नहीं दे रहे थे, 100 और आ गया, वो भी पैसा नहीं दे रहा। अब उससे पकड़ा है, मैं कितने शेयर थे? उसने कहा 100 शेयर, मैंने क्या नहीं दिया? फाइनल कॉल नहीं दी। अच्छा, फाइनल कॉल नहीं दी, बाकी तो दे दिया। फाइनल कॉल नहीं दी इसका मतलब बाकी दे दिया। क्या क्या दे दिया उसने? एप्लीकेशन 3 रुपए की दे दी, अलॉटमेंट 2 रुपए की दे दी, और फर्स्ट कॉल 3 रुपए की। कितने रुपए दे दी टोटल? 8। एक आदमी और था जिसके पास कितने से जितने 8 रुपए देते थे, कितना? इस तरह से मिला के 300 शेयर हुए, समझ में आना चाहिए। 300 शेयर 100 करके आए। अच्छा, कितने रुपए नहीं मिले? 1600, ठीक है? और जो अच्छा नहीं मिले, मिल गए, ये मिल गए, ये इन लोगों ने दे दिया था। अच्छा, जितना पैसा इन्होंने दे दिया है, अब इनको पैसा वापस करेंगे क्या? नहीं। तो इसको कंपनी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, जब्त कर लेती है। कितना में? 1600, ठीक है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में 1600। इसको इतनी मेहनत करके निकालने की जरूरत नहीं होती, ठीक है? ये ऐसे, अगर तुमने सब कुछ सही से किया तो ये ऐसे निकल जाता है। 3000 माइनस कर दो 1400, तो कितना आया? 1600। बैलेंसिंग फिगर निकालोगे इसको, एग्जाम में इसको बैलेंसिंग फिगर निकालोगे। आया समझ में भाई? मुश्किल है क्या? चले आगे। अब शेयर कैंसिल हो चुके हैं, अब इनका नामो निशान मिटा दिया हमने, ठीक है? कोई डाउट है क्या? देखो, जहां जहां ये डेबिट बैलेंस था मैंने क्रेडिट करके खत्म कर दिया। और शेयर कैपिटल मैं कह रहा हूं 300 शेयर पे 10 रुपए तो ट्रांसफर किए होंगे। हमने सारी कॉलें कर दी, जब एप्लीकेशन कर दी, अलॉटमेंट मांग ली, फर्स्ट कॉल मांग ली, फाइनल कॉल मांग ली, तो बताओ जब हमने ड्यू किया होगा या पैसा मिला होगा तो ट्रांसफर किया होगा। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया होगा? मैं कह रहा हूं 300 शेयर पे 10 रुपए यानी 3000 तो कैपिटल में ट्रांसफर किए होंगे। कैपिटल में ट्रांसफर 3000 किए होंगे, चाहे मिले हो चाहे ना मिले हो, क्योंकि कैपिटल में तो पूरा पैसा ट्रांसफर किया। उसके बाद
मिला नहीं मिला, जो नहीं मिला था वो डेबिट बैलेंस था, मैंने क्रेडिट कर दिया, ठीक है, क्रेडिट कर दिया। और फिर बाद में जो मिल गया था उसको कहां ट्रांसफर कर दिया, फॉरफीचर में। क्लियर हो गया? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा, बाद में कंपनी क्या करती है, ये जो शेयर कैंसिल किए थे ना, ये जो 300 शेयर छीने हैं, इस 300 शेयर को कंपनी दोबारा से री इशू कर देती है, दोबारा से किसी और को इशू करती है। भाई तुमसे छीन लिया, तुम्हारा नाम हटा दिया, किसी और को दे दिया, ठीक है, तो उसे बोलते हैं री इशू कर दिया। जब कंपनी री इशू करती है, किसी और को दे देती है, तो क्या एंट्री होती है, सुना। अच्छा, अब दोबारा से देगी तो फिर बोलेगी एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल, नहीं, अब सारा पैसा एक साथ। भाई माइंड में डाल लेना, कंपनी ने जो तुमसे शेयर छीने 300, कंपनी तुम्हारा मेंबर के रजिस्टर से नाम काट देती है और किसी और को ये शेयर दोबारा से री इशू कर देती है, इशू कर देती है, यानी दोबारा से री इशू करना। क्यों? पहले किसी को इशू किया था, तुमसे छीन के किसी को दोबारा इशू कर दिया, तो उसका मतलब री इशू कर दिया, ठीक है। और जब कंपनी री इशू करेगी तो ये अब किस्तें नहीं मांगेगी, किस्तों में पैसा नहीं लगेगी, एक साथ पैसा। अब देखो क्वेश्चन क्या कहेगा, क्वेश्चन बोलेगा कंपनी ने जो शेयर थे उसको री इशू कर दिया, ठीक है, 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। अच्छा, 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है, फुल्ली कॉल्ड अप। देखो फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है, 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10। कंपनी ने 10 वाला शेयर, 10 का शेयर था ना, फाइनल कॉल के बाद इशू कर, 10 का शेयर था फुल्ली पेड अप, यानी पूरे 10 वाला शेयर था। 10 वाला शेयर कंपनी ने कितने में इशू कर दिया, 9 रुपए में। अच्छा, 10 वाला शेयर 9 रुपए में इशू करेंगे तो लॉस होगा क्या? 10 वाला शेयर 9 रुपए में, अब बताओ, मैंने 10 रुपए वाला शेयर दिया और कहा 9 रुपए दे दो, आप मुझसे 10 रुपए वाला सर्टिफिकेट ले जाओ। 9 रुपए लिए और 10 रुपए वाला सर्टिफिकेट पड़ा दिया, तो मुझे पर शेयर पे 1 रुपए का लॉस हो रहा है। अच्छा, लॉस हो रहा है तो उस लॉस की भरपाई, ये जो शेयर छीना था तो फायदा नहीं हुआ था क्या? जब मैंने शेयर कैंसिल किए थे तो फायदा हुआ था, तो लॉस की भरपाई इस खाते से करवाएंगे। जो लॉस होगा तो फॉरफीचर अकाउंट में जो पैसा पड़ा है उससे इसको चार्ज करवा देंगे, यहां से लॉस की भरपाई यहां से करेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, कंपनी री इशू के टाइम पे कितना डिस्काउंट दे सकती है मैक्सिमम, तो री इशू के टाइम पे मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है जितना फॉरफीचर अकाउंट में पैसा पड़ा है। हमारे फॉरफीचर अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, तो कंपनी मैक्सिमम 1600 रुपए का डिस्काउंट दे सकती है री इशू के टाइम पे। क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स का, ठीक है। तो री इशू के टाइम पे मैक्सिमम कितना डिस्काउंट हो सकता है, जितना फॉरफीचर अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है। अब री इशू करते हैं, देखो कंपनी ने 300 शेयर छीने थे, 300 से 300 शेयर री इशू कर दिया। अब बताओ 300 शेयर री इशू कर दिए। अच्छा, 10 का शेयर ने, एक शेयर कितने का है, 10 का, 9 रुपए में इशू कर दिया, तो कितना आ जाएगा? अच्छा, एक शेयर में कितने का लॉस हो रहा है, एक शेयर में कितने का लॉस हो रहा है, 1 रुपए का, तो कितने शेयर हैं, 300। और जो लॉस हो रहा है वो कहां से चार्ज करवाओगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। 300 शेयर पे, हर शेयर पे 1 रुपए का लॉस हो गया तो कितना हो गया, 300। और शेयर कैपिटल में कंपनी ने तुम्हें शेयर दे दिया, पैसा ले लिया, तो फिर वापस शेयर कैपिटल में पैसा ट्रांसफर करेंगे नहीं करेंगे? शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, पूरे 10 रुपए। पार वैल्यू, पार वैल्यू कितनी थी शेयर की, 300 शेयर है और एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का, ठीक है। भाई कंपनी ने लिए 9 रुपए ने, शेयर तो 10 वाला दिया है, तुमने जब शेयर 10 वाला खरीदा तो तुम मालिक तो 10 रुपए का बनोगे, तो 300 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से कैपिटल में ओनरशिप कितनी की जाएगी उस पर्सन की, 3000 की, मालिक तो तुम पूरे बनोगे, शेयर कैपिटल में पूरे 3000 ट्रांसफर होंगे। फर्क कितना है, पैसा कितना मिला, 2700, और जो नुकसान हुआ है वो कहां से चार्ज करा लिया, फॉरफीचर से। जो पैसा मिला था, फायदा हुआ था, ये गेन हो गया, फायदा हो गया, फायदा हो गया तो क्रेडिट कर दिया था, अब नुकसान को वहां से चार्ज कर लिया। अब बताओ फायदा कितने का हुआ था, उसमें से कितना चार्ज हो चुका है, यूज हो चुका है, 300। फॉरफीचर अकाउंट में से डेबिट करके चार्ज करवा लिया, कितना, 300, तो कितना बचा, 1300 बचा। शेयर कैंसिल करके जो फायदा होता है, फाइनल जो फायदा होता है, प्रॉफिट होता है, इसको बोलते हैं कैपिटल नेचर का प्रॉफिट। माइंड में डालना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव, कि शेयर फॉरफीचर का जो प्रॉफिट होता है वो कौन से नेचर का प्रॉफिट होता है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है। और जो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है उससे हम कैपिटल रिजर्व बना देते हैं। तो देखो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट कितना हुआ था, 600, कितना डेबिट हो गया,
300, तो 300 डेबिट कर लिया, इसका मतलब लॉस को चार्ज करवा लिया, नुकसान डिस्काउंट दिया था, लॉस हुआ था, लॉस को चार्ज कराने के बाद अब कितना बचा है 1300। 1300 का मुझे फायदा है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, उससे हम कैपिटल रिजर्व बना देते हैं। तो जितना भी बताओ जरा फॉरफीचर अकाउंट में कितना पड़ा हुआ है 1300, 1300 को हम कहां ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो देखो आखिरी एंट्री शेयर फॉरफीचर से सारा पैसा निकाल लेंगे और कहां ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। देखो जी 1600 था, 300 यूज हो चुका है, ₹1300। कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। इस तरह से हम काम करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया मेरी बात समझ यहाँ तक। इस तरह से हम क्वेश्चन किया जाता है। अब एक बात और सुनना है कि अगर हमने क्वेश्चन में ये वाली एंट्री पास नहीं करी, हमने कॉल सेंटर का अकाउंट खोला है, तो फॉरफीचर वाली एंट्री बदलेगी, फिर तो यस बदलेगी। देखो अगर हमने सुनो, अगर हमने कॉल सेंटर अकाउंट की वाली एंट्री करी, देखो हर केस में ये वाली एंट्री, ठीक है, ये एंट्री करिए तो कॉल से, और इसमें यहाँ पर भी मैंने करना था, मैंने करा नहीं है, हाँ 5 मिनट छोड़ो, ठीक है। तो कॉल सेंटर की एंट्री कैसे होगी फिर, देखो देखना बेटा, शेयर कैपिटल डेबिट तो पूरे से होगी, शेयर कैपिटल डेबिट तो पूरे से होगी। अब देखना यहां पर जितना पैसा नहीं मिला उसको लिखेंगे, सुनना 2 मिनट लगे, बस 2 मिनट। जितना पैसा नहीं मिला सब डेबिट। अच्छा शेयर, देखो शेयर कैपिटल में 300 शेयर फॉरवर्ड करने हैं, 10 रुपए के हिसाब से 3000 रुपए, शेयर कैपिटल डेबिट 3000 से। अब कॉल सीनियर में देखो तुमने कितना ट्रांसफर किया, देखो इधर इधर देखो ना बेटा, कॉल सीनियर में 200 यहाँ ट्रांसफर किए, 200 यहाँ ट्रांसफर किए, और 600 यहाँ ट्रांसफर किए, और 600 ही यहाँ वाली एंट्री भी कर लो। यहाँ पर भी तो ये होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीनियर डेबिट 600 टू शेयर सेकंड फंड को, यहाँ पर भी तो 600 का। तो बताओ कॉल सीनियर में डेबिट कितना, कितना बेटा, पहले कितना 200, फिर 600, फिर 600, कितना आया 1400, ठीक है जी, क्लियर हो गया। सीधा अगर कॉल सीनियर अकाउंट खोला है तो कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट हुआ था, अब देखो हर एंट्री में डेबिट हुआ था, फॉरफीचर वाले एंट्री में क्या जाएगा क्रेडिट, समझ में आ गया। और टू शेयर फॉरफीचर, कितना रुपए 1600। बस मेरे काम कर दो। अगर कॉल सीनियर अकाउंट खोलोगे तो फॉरफीचर वाली एंट्री ऐसे होगी। कॉल देखो जब जब पैसा नहीं मिला कॉल सीनियर में ट्रांसफर कर दिया था, पता क्या क्या मैंने अलॉटमेंट को बंद करके उसको कहां ट्रांसफर कर दिया कॉल सीनियर में। देखो इस वाली एंट्री में देखो, ये इधर देखो, यह देखो क्या मैंने अलॉटमेंट को पूरे 20 से नहीं क्रिएट किया, अलॉटमेंट में बैलेंस नहीं छोड़ा, अलॉटमेंट को पूरा बंद कर दिया। यहाँ देखो यहाँ अलॉटमेंट में 200 रुपए बैलेंस दिखा रहा है, 19,800 से करा, तो डेबिट में कितना था 20,000, 200 रुपए का बैलेंस छोड़ा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो अलॉटमेंट अकाउंट में बैलेंस था उसको मैंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया था कॉल सीनियर में। फर्स्ट कॉल में जो बैलेंस था कहाँ ट्रांसफर कर दिया था कॉल सीनियर में, फाइनल कॉल में जो बैलेंस था कहाँ ट्रांसफर कर दिया कॉल सीनियर में। तो जब सारा पैसा कॉल सीनियर में है तो उसको क्रेडिट भी तो कॉल सीनियर किया था, तो डेबिट किया था, अब क्या कर दिया क्रेडिट। तो कॉल सीनियर डेबिट हुआ था, यहाँ क्रेडिट हो गया, खाता बंद, और सारा पैसा जो मिल गया था, जितना पैसा मिल गया वो फॉरफीचर अकाउंट में, रीइश्यू की एंट्री में कोई बदलाव नहीं आएगा। कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। इसे बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर, ध्यान रखना।